हेलो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के, वो हिंदी वाले हो या नॉन हिंदी वाले हो, सभी के लिए दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए जो हिंदी के हैं। तो बढ़ते दोस्तों क्वेश्चंस की, और आप लोग सभी इस क्वेश्चंस को देखिए और इसे फॉलो कीजिए दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस में अगर दोस्तों 3 क्वेश्चंस, मात्र 3 क्वेश्चंस है, जिसमें दोस्तों आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीटली ही पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। और दोस्तों अगर इस दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ लेते हैं, कंप्लीटली बना लेते हैं दोस्तों, तो आपको 7-7 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चंस है कि प्रिय, यहाँ पे परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों इसका भी आपके सामने कंप्लीटली आंसर हम लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 23 फरवरी 2022, आप जिस तारीख को एग्जाम्स देंगे या फिर जिस तारीख को आप लिखेंगे उस तारीख को वहाँ पे नोट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, प्रिय गोपाल, आज सुबह जब मैंने पढ़ने के लिए जब अखबार उठाया तो देख कर के मानो मैं चौंक सा गया। फ्रंट पेज में था 10वीं परीक्षा में गोपाल बने स्टेट टॉपर, वो अक्षर जैसे पेज पर चमक रहे थे। तो आगे कुछ और पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे थोड़ा सा सॉरी चाहेंगे दोस्तों कि हमारे सिस्टम्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए जिसके कारण दोस्तों हर्षी, जब हम हर्षी बैठाते तो दोस्तों टाइपिंग से में हर्षी रहता है, लेकिन जब सेव करते तो हर्षी गायब हो जाता है। इसके कारण दोस्तों कहीं कहीं पे मिसिंग सा इसमें पॉइंट्स होंगे। तो आगे दोस्तों कि जब पहली बार हमारी बातचीत चीत में, देखिए यहाँ पर गायब हो चुका है दोस्तों, हुई थी तुम्हारी परीक्षा की तैयारी लगन के साथ देख करके मैं समझ गया था कि इस बार तुम ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। हालांकि तुमने यह सब कुछ अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर किया। मुझे यह पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे पिताजी भी अत्यंत खुश हुए होंगे इस बार खुश होने वाले अखबार को सुन करके। आगे दोस्तों, जैसे कि तुमने बताया था कि तुम एक रसायन शास्त्री बनना चाहते हो, अब 10वीं के पूरे हो जाने के बाद तुम अपने इस लक्ष्य की तैयारी करना शुरू कर दोगे और अपने मेहनत के बल पर तुम एक दिन ज़रूर रसायन शास्त्री बनोगे और विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा करके दुनिया में नाम कमाओगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा प्रिय मित्र राकेश। तो दोस्तों ये थे आपके 7 नंबर के पत्र, जो कि दोस्तों बहुत ही VVI है, ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्नों में से उसका हम आंसर लेकर के आए हैं। और बढ़ते दोस्तों जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों एक क्वेश्चन कंप्लीटली आपको पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो दोस्तों कंप्लीटली आप देख सकते हैं आपके सामने जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चंस नहीं आता है दोस्तों, तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही 100 नहीं 101% चांस है कि वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो भी दोस्तों 7 नंबर में कंप्लीटली। तो दोस्तों यहाँ पे है कि दो मित्रों में परीक्षा से पूर्व वार्तालाप संवाद लेखन, यानी कि दोस्तों 2 मित्रों के बीच परीक्षा से पूर्व जो है परीक्षा के बारे में वार्तालाप करने की बात कही गई। तो इसमें दोस्तों कंप्लीटली हम इस पॉइंट्स को देखते चलते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका कि अभिषेक को हम पहले दिए दोस्तों, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, कोई सा भी नाम चलेगा। यहाँ देखिए अभिषेक, अरे मोहन, कल से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। तो फिर दोस्तों कुछ आगे के पॉइंट्स को हम देखते हैं, यहाँ पे है कंप्लीटली। तो फिर रितेश कहते हैं हाँ दोस्त सही है। फिर अभिषेक कहते हैं इस बार परीक्षा की तैयारी कैसी हो रही है। तो फिर रितेश कहते हैं वार्तालाप ही तो दोस्तों, दो लोगों के बीच बातचीत। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ली है, किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कम अंकों का डर अभी भी सता रहा है, और वो तो इस परीक्षा में जुड़ने भी है। तो फिर आगे दोस्तों आप अभिषेक कहते हैं फिर रितेश से कि यह बात तो बिल्कुल सही है, अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे बहुत ही कम नंबर आ पाए थे, बस पास ही हो पाए थे। तो फिर रितेश कहते हैं और तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है, अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पूरे विद्यालय में तुम्हारे ही सर्वाधिक अंक आए थे। यानी कि दोस्तों रितेश कहते हैं अभिषेक से। तो फिर आगे के पॉइंट्स पे थोड़ा सा देखते हैं, आगे के पॉइंट्स है दोस्तों आगे कि फिर अभिषेक कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, यही कारण है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो अवश्य बताना, मुझे अत्यधिक खुशी होगी यदि तुम परीक्षा में अच्छा करो। तो फिर रितेश कहते हैं तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, किंतु इस बार मैंने भी खूब तैयारी की है। हाँ
है ना? गणित में मुझे कुछ समस्या है जिसके संबंध में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य लूँगा। तो फिर अभिषेक कहते हैं कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? गणित के प्रश्न पत्र में से पहले 2 दिन का दशहरा का अवकाश भी है, उन 2 दिन हम साथ में बैठ कर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर रितेश कहते हैं हाँ, क्यों हाँ, ये सही रहेगा। उन 2 दिनों में हम मिल कर के पढ़ाई कर लेंगे ताकि मुझसे कोई संशय ना रहे और गणित की डर भी मन से निकल जाए। तो फिर कुछ और पॉइंट्स है दोस्तों, आप कंप्लीटली इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे के जो पॉइंट्स दोस्तों वो है कि अभिषेक फिर कहते हैं बिल्कुल, तो चलो अब बहुत समय हो गया है, कल से होने वाली वार्षिक परीक्षा की शुभकामनाओं सहित शुभ रात्रि। तो फिर रितेश कहते हैं तुम्हें भी वार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। तो दोस्तों ये थे कंप्लीटली आपके एक जो 7 नंबर के प्रश्न है। इसका जो दोस्तों एक और पॉइंट्स लेकर के आए हैं, एक और जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कि अगर ये नहीं पूछता है तो वो 100% ही पूछे जाएंगे। तो उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो वो क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के ही सिचुएशंस के हिसाब से क्वेश्चंस बनाया गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कोरोना वायरस पर 2 मित्रों के बीच है ना, संवाद लेखन यानी कि संवाद लिखे। तो इसका दोस्तों हम कंप्लीटली आंसर लेकर के आए आप लोगों के बीच कि मुकेश मुकेश और दूसरा का नाम जो रखे हैं दोस्तों वो रखे हैं अनिल। मुकेश और अनिल कंप्लीटली नाम रखे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर वाले में रखे थे। तो दोस्तों इसमें कहते हैं अनिल, इस कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया का हाल ही बेहाल कर दिया है। फिर अनिल, सच कहते हो मित्र, पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान है। कितने लोगों का रोजगार समाप्त हो गया और कितने ही घर बर्बाद कर दिए इस वायरस ने। तो फिर आगे मुकेश कहते हैं इस वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से होता है कि सप्ताह भर में संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यानी कि दोस्तों सप्ताह भर में जनसंख्या जो वो बढ़ जाती है बीमार लोगों की। तो फिर आगे कहते हैं अनिल कहते हैं अरे मित्र, जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए तो यह और भी ज़्यादा घातक है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अन्य लोगों की से कमज़ोर ही होती है और वे इससे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो फिर मुकेश कहते हैं इस वायरस से मरने वाले लोगों के तो सब भी उनके परिवार के लोगों तक को नहीं मिल पा रही है। तो बात सही है दोस्तों, कोरोना काल में आप भी देखे हैं कि कोरोना काल में किसी भी प्रकार की किसी भी लोगों की मृत्यु होती है, कोरोना से हो या फिर किसी अन्य चीज़ों से। अगर हॉस्पिटल में या फिर प्रशासन प्रक्रिया के दौरान होती है तो उसे उस सबको उसके परिवार वालों को नहीं दिया जाता है। तो आगे है दोस्तों फिर कि अनिल, इतना कुछ हो रहा है लेकिन तब भी लोग इस वायरस से बचने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनका पालन नहीं कर रहे हैं और संक्रमण बढ़ने में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो फिर मुकेश कहते हैं सही कह रहे हो मित्र, यदि इस वायरस से बचना है तो हमें 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग और नियमित रूप से हाथ धोने का पालन करना चाहिए, साथ ही टीकाकरण में भी भाग लेना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक नए नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।